गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब एसिड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की क्या करती हैं, कोशिश करती हैं। दिस रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और यह रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस का क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसे। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। यह रिएक्शन, इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप नमक और पानी का क्या होता है, निर्माण होता है, मतलब बनता है। फॉर एग्जाम्पल, when hydrochloric acid react with sodium hydroxide it produce sodium chloride and water। देखिए इधर HCl है जो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब ये रिएक्ट करेंगे जब, तो जो होगा NaCl बनेगा, इससे सोडियम क्लोराइड प्लस क्या, H2O मतलब वाटर। ठीक। एन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एसिड और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। थस द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक। Thus the resulting solution is neither acidic और नॉर बेसिक। जो इस प्रकार जो रिजल्ट, सॉल्यूशन का रिजल्ट होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज इन्वॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट क्या होती है, हमेशा इन्वॉल्व रहती है। अब हम आएंगे लैब एक्टिविटी पर। देखिए क्या है, एम है हमारा टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, मटेरियल्स इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ कॉनिकल फ्लास्क, फिनोप्थलीन एंड अ ड्रॉपर। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगी इसकी, फिल द फ्लास्क विथ डाइल्यूट HCl। हम फ्लास्क में डाइल्यूट HCl को फिल करेंगे। सेकेंड, एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन एंड सेक द फ्लास्क जेंटली। और हम कुछ बूंदें फिनोप्थलीन की फ्लास्क में डालेंगे और क्या करेंगे, उसको सेक करेंगे। ठीक है, मिला देंगे, मतलब उसको हिलाएंगे। नाउ एड सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड कीप स्टिरिंग। क्या करेंगे, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे हम ड्रॉपर की हेल्प से उसमें डालेंगे। एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टिल यू सी द पिंक कलर। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को तब तक डालते रहेंगे जब तक हमें वो पिंक कलर का ना दिखने लगे। फोर्थ है, नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl। अब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl की कुछ बूंदे डालेंगे, वैसे डालें। द पिंक कलर विथ डिसअपियर। जो पिंक कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने, यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस एंड द फ्लास्क फील वार्म ऑन टचिंग। आपने ऑब्जर्व किया होगा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कैसा दिखने लगता है सॉल्यूशन, कलरलेस। एंड द फ्लास्क फील, जो फ्लास्क रहेगा वो कैसा, टच करने पर गर्म हो जाएगा, गर्म दिखेगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम कंक्लूजन, निष्कर्ष पर। इनिशियली नो चेंज इन कलर टेक प्लेस बिकॉज फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। शुरू से ही उसमें कोई कलर नहीं होता, जब कोई कलर नहीं लेता है, क्योंकि फिनोप्थलीन जो होती है वो कलरलेस होती है, किस मीडियम में, एसिडिक
एसिडिक सॉल्यूशन में जो फेनोप्थिलीन होती है वो कलरलेस होती है. On adding sodium hydroxide, the solution become basic and the earlier added phenolphthalein turns pink. क्या है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है. एंड द earlier added phenolphthalein turns, और जो हमने पहले ऐड की थी तो वो कैसी फेनोप्थिलीन कैसी हो जाती है, पिंक कलर में टर्न हो जाती है. When one more drop of acid is added, the acid and base neutralize each other's effect. और हम क्या करते हैं, जब हम इसमें एसिड की बूंदें इसमें ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को. Thus the solution become neutral, और जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल हो जाता है. This demonstrate न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रदर्शन है. ये क्या दर्शाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ. ठीक, फर्स्ट है ट्रीटिंग इन स्टोमक. Sometime after eating fried or too spicy food, you might feel burning sensation in your stomach or food pipe. कभी जब आप तले हुए फूड ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो you might feel burning sensation in your stomach और food pipe. और क्या होने लगता है, क्या फील होने लगता है आपको, और आपके पेट में, स्टमक में और फूड पाइप में जलन होने लगती है ज़्यादा फ्राइड और स्पाइसी फूड खाने से. दिस इज ड्यू टू एसिडिटी. ये किसके दौरान होती है, एसिडिटी के दौरान. दिस एसिडिटी एरिज ड्यू टू मोर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय द स्टमक. क्या है, यह जो एसिडिटी है वो पेट द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अधिक प्रोडक्शन के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है. ठीक है. फॉर हैविंग रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए वी जेंटली टेक एंटासिड टेबलेट्स. क्या है, वी जर्नली टेक्स एंटासिड टेबलेट्स. हम क्या लेते हैं, एंटासिड टेबलेट्स को लेते हैं. दीज एंटासिड कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच आर वीक बेसिस. और जो कि क्या है, ये सभी वीक बेसिस हैं. दिस बेसिस प्रेजेंट इन एंटासिड्स, यू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स प्रेजेंट इन स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ. और जो बेसिस होता है वो प्रेजेंट, जो बेस होता है, जो बेसिस होते हैं वो प्रेजेंट एंटासिड में प्रेजेंट को जो एक्सेस एसिड होती है वो उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें क्या करते हैं, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं. ठीक. नाउ सेकेंड, treating ant or bee or wasp sting. When an ant or bee stings, the burning sensation is caused due to the formic acid present in sting. जब क्या है, जब आंट या बी के स्टिंग दांत डंक लगते हैं द बर्निंग सेंसेशन, जहां आपको लगती है वहां आपको जलन महसूस होती है. और ये सब किसके कारण होता है, फॉर्मिक एसिड. जो डंक में, जो स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसके कारण होता है. दिस एसिड केज इरिटेशन एंड स्वेलिंग. और जो एसिड रहता है वो इरिटेशन और स्वेलिंग देता है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है. द सिंपलेस्ट वे टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड टू बी रब बेकिंग सोडा एट द अफेक्टेड एरिया. क्या है, इसका सिंपलेस्ट वे है इसको न्यूट्रलाइज करने का. जो एसिड, इस एसिड को उसमें क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को रब करते हैं.
ठीक है, उस पर रब किया जाता है, तो अफेक्टेड एरिया पे उसको रब किया जाता है। अब बेकिंग सोडा इज बेस, जो बेकिंग सोडा होता है वो बेस होता है। इट न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, और जो फॉर्मिक एसिड के साथ मिलके क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें रिलीफ प्रोवाइड कराता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, वास्प स्टिंग इज बेसिक इन नेचर, जो वास्प स्टिंग होती है वो बेसिक होती है, क्षारीय होती है। हेंस इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अप्लाइंग विनेगर ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम विनेगर अप्लाइड करते हैं अफेक्टेड एरिया पर, जिससे वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है। नाउ थर्ड, ट्रीटिंग टूथ डेके। टूथ डेके is caused by the production of acid due to bacterial decomposition of food particles stuck in our teeth। क्या होता है, दांतों की सड़न, वे है दांतों की सड़न का इलाज किस टाइप से किया जाता है। दांत हमारे जो डेके से टूथ होते हैं, मतलब सड़े दांतों में फंसे खाद्य कणों की जो बैक्टीरियल डिकम्पोजन, जो जिनका अपघटन के कारण जो एसिड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टूथपेस्ट कंटेन्स बेसिस विच न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोटेक्ट अवर टीथ। और जो टूथपेस्ट होता है वो क्या करता है, बेस को कंटेन करता है, जिससे जो क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे जो टीथ रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ट्रीटिंग सॉइल, समटाइम ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और बाय एसिड रेन द सॉइल बिकम एसिडिक। क्या है, कभी कभी ज्यादा फर्टिलाइजर की यूजेस के कारण एसिड, जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इन दिस सिचुएशन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज कैरिड बाय एडिंग वेस्ट सच एज स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, वेस्ट के फॉर्म में। ऑन द अदर एंड, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल बेसिक। क्या है, इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल बेसिक। सच सॉइल कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। जो ऑर्गेनिक खाद होती हैं वो क्या कर देती हैं, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। द मैन्योर प्रोड्यूस एसिड विच न्यूट्रलाइज द सॉइल, और जो कि वो सॉइल होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक और या बहुत ज़्यादा कैसा होता है, बेसिक होता है। इफ दिस वेस्ट इज अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द वाटर बिकम आइदर एसिडिक और बेसिक। जो इसको कहाँ फ्लो, यदि इसको कहाँ फ्लो किया जाता है, वाटर बॉडीज इनटू वाटर, तो द वाटर बिकम आइदर, या तो वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है ज़्यादा, या बेसिक। दिस सिचुएशन इज हजार्डियस फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। और ये जो सिचुएशन होती है वो हजार्डियस हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है। किसमें, जो जल में एनिमल्स रहते हैं, पानी में, उनके लिए। हैंस बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट इट मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड। ठीक, एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीटेड विद क्विक लाइम और slag lime to be neutralize the excess acid, while the basic waste can be treated with either acid or acidic waste discharged from other industry। क्या है, अम्लीय और जो औद्योगिक होते हैं और उसके जो वेस्ट को, जो इनका वेस्ट होता है, अतिरिक्त एसिड को जो क्या होता है, इसमें अतिरिक्त एसिड होता है, उसको बेअसर करने के लिए क्विक लाइम का यूज किया जाता है। क्विक लाइम या स्लेट, जो चूना होता है, उसका यूज किया जाता है। जबकि द बेसिक वेस्ट कैन बी ट्रीटेड विद आइदर एसिडिक और एसिटिक
वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम अदर इंडस्ट्री, जबकि मूल कचरे को औद्योगिक एसिड या अम्लीय अपशिष्ट जो वेस्ट होता है उसके साथ इसका ट्रीट किया जाता है अदर इंडस्ट्री के साथ, ठीक। नाउ इन spaceships and submarines. In spaceships and submarine, to reduce the harmful effect of exhale carbon dioxide, astronaut and submarine use base lithium hydroxide. वो किस बेस को यूज करते हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं हम सॉल्ट पर। Salt is a compound which is produced along with water in the neutralization reaction. क्या है? सॉल्ट एक कंपाउंड है जो कि वाटर के साथ कौन सी रिएक्शन, वाटर के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उत्पन्न करता है। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट नॉन टू अस इज सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl. द सॉल्ट फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एसिड एंड बेस यूज्ड. अ सॉल्ट हैज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड कैटायन. सॉल्ट के ऊपर हैज कब, जब पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसे बोला जाता है कैटायन, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एनोइन. अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उसे बोलेंगे एनोइन. द एनाइन इज द पार्ट ऑफ एसिड एंड कैटायन इज द पार्ट ऑफ बेस. जो एनाइन होता है वो पार्ट एसिड का होता है और जो कैटायन होता है वो किसका पार्ट होता है? बेस का. सॉल्ट आर नेम्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट एनाइन आफ्टरवर्ड्स. टू अंडरस्टैंड दिस स्टडी द टेबल गिवन बिलो. जो नीचे दी गई है हम उसको देखेंगे. बेस, एसिड, कैटायन, एनाइन, नेम ऑफ सॉल्ट. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. इसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कैटायन होगा और क्लोराइड के ऊपर माइनस का तो ये एनाइन. सोडियम क्लोराइड. तो क्या बनेगा नेम इससे? NaCl. तो क्या बन गया ये? सोडियम क्लोराइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, नाइट्रिक एसिड, ठीक है. ये बेस और जब क्या करते हैं, बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो देखो नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3, पोटेशियम K+, नाइट्रेट NO3-, ठीक है. पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा KNO3. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड अमोनियम NH4+, सल्फेट SO4-. ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट NH4SO4, ठीक. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सोडियम Na+, कार्बोनेट CO3-. सोडियम कार्बोनेट बनेगा इससे NaCO3. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है. ये बेस है और ये एसिड है. कैल्शियम Ca+, कैटायन, सल्फेट SO4 एनायन. कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा इससे CaSO4. अब आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट. इसकी प्रिपरेशन, सॉल्ट की प्रिपरेशन किस टाइप से होती है? सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज. इस टाइप से होता है. फर्स्ट है बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. जब किसके द्वारा? एसिड और बेस की रिएक्शन के द्वारा. इट इज द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन होती है. कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर बाय दिस मेथड, ठीक है. जो कॉमन सॉल्ट होता है वो इस मेथड से इस मेथड का यूज करके बनाया जाता है. सेकेंड, बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल. क्या है? एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन करके बनता है. इन दिस रिएक्शन मेटल कंबाइन विद एसिड. जो मेटल होती हैं वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है, किसके साथ जुड़ जाती है? एसिड, टू फॉर्म सॉल्ट.
हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व रहती। जिंक है, एक मेटल है, और जो H2SO4 है वो क्या है करेंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है, प्लस H2 हाइड्रोजन जो गैस होगी वो बाहर आएगी, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, फर्स्ट है यूजुअली सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट होता है वो वाटर में सॉल्युबल रहते हैं। इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वियस सॉल्यूशन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन स्टेट और या एक्वियस सॉल्यूशन में, जलीय घोल में क्या कर देते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं हम यूजेस ऑफ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन आवर फूड, सोडियम क्लोराइड का यूज हमारे खाने में एक इंग्रेडिएंट के रूप में किया जाता है, एक घटक के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉमनली नॉन एज बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और को कॉमनली किसके नाम से जानते हैं हम, बेकिंग सोडा, जिसका यूज बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज एंड ब्रेड फ्लफी, इनको फ्लफी ब्रेड फ्लफी इनमें बनाने में किया जाता है। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट्स विच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग थिंग्स, सोडियम कार्बोनेट को या वॉशिंग सोडा का यूज क्या डिटर्जेंट में किया जाता है, जो कि वॉश करने में, धोने में, साफ और वस्तुओं को, चीजों को वॉश और क्लीन करने के लिए किया जाता है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको जो भी डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। अगर जो भी आपको अभी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।